क्या कोई इंसान अपने लालच और स्वार्थ के लिए कई हंसते-खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है? पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एक ऐसा अजीब मामला जहां शुरुआत तो हुई थी सिर्फ एक लापता लड़की की तलाश से, लेकिन जब जांच की कड़ियां जोड़नी शुरू हुई तो एक ऐसा सातिर चेहरा सामने आया जिसने कानून के भी होश उड़ा दिए। शिमला की हसीन वादियों के बीच छुपा एक ऐसा खौफनाक राज जिसने एक एक करके कई जिंदगियों को अपने अंदर निगल गया। ये कहानी किसी आम अपराध की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे धोखे और चक्रव्यूह की है जिसमें जो भी गया वो वापस लौट के नहीं आया। दिल थाम के बैठिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लाइमेक्स आपके पैरों तले से ज़मीन खिसका देगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। ऐसी कहानी हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चलिए पूरी घटना को शुरू करते हैं। शिमला के एक शांत और सभ्रात इलाके से यहाँ रहने वाले राजीव अपनी पत्नी ममता और 22 साल की बेटी पलक के साथ में रहते थे। पलक कॉलेज की होनहार स्टूडेंट थी। एक रविवार की सुबह पलक अपनी माँ ममता से कहती है कि वो पास के एक कैफ़े में अपनी सहेली से नोट लेने जा रही है और 2 घंटे में लौट आएगी। ममता उसे धूप में ज़्यादा देर तक न रुकने की हिदायत देकर विदा करती है, लेकिन दोपहर के 2 बज जाते हैं, पलक घर नहीं लौटती। ममता उसके फ़ोन पे कॉल करती है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। शाम के 6 बजे तक पलक का कोई भी पता नहीं चलता है। तो राजीव और ममता बहदवास होकर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। केस हाथ में लेते ही सीनियर इंस्पेक्टर विजय जब राजीव के घर की छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। राजीव पर बाजार का काफ़ी कर्ज था, जिसकी वजह से रिकवरी वाले अक्सर उसके घर आते थे और पति और पत्नी में आए दिन भारी झगड़े होते रहते थे। इंस्पेक्टर विजय का शक होता है कि मामला सिर्फ लापता होने का नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी है। पुलिस पलक के कॉल रिकॉर्ड खंगालती है, जिससे 3 बड़े और चौंकाने वाले सुराग मिलते हैं। पहला संदिग्ध रोहन, रिकवरी एजेंट राजीव ने जिससे पैसे उधार लिए थे। उस फाइनेंस कंपनी का एजेंट रोहन अक्सर उनके घर आता था। पड़ोसियों ने बताया कि 2 दिन पहले ही रोहन ने राजीव के घर के बाहर खड़ा होकर धमकी दी थी, अगर पैसे नहीं दिए तो घर का की कोई कीमती चीज़ उठा ले जाऊंगा। सबसे अजीब बात यह थी कि पलक के गायब होने के बाद से रोहन भी अपने कमरे पर नहीं गया था और उसका फ़ोन भी बंद था। दूसरा संदिग्ध समीक्षा, पुरानी केयर टेकर। समीक्षा करीब 2 साल से पलक की देखभाल कर रही थी, लेकिन 2 महीना पहले ममता ने समीक्षा पर घर से कीमती गहने और पैसे चोरी करने का आरोप लगाया और उसे पुलिस को धमकी देकर नौकरी से निकाल दिया। समीक्षा ने जाते जाते रोते हुए कहा कि आपने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। तीसरा संदिग्ध पलक का दोस्त राहुल ने पुलिस को बताया कि पलक पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में बहुत परेशान रहा करती थी। उसने राहुल से भी शेयर किया था कि उसके माता पिता राजीव का व्यवहार अचानक बहुत बदल गया है। वो रातों को छुप छुप के किसी से बात करते हैं और जब पलक पास आती है तो फ़ोन छुपा लेते हैं। पलक को शक था कि उसके पिता किसी बड़ी मुसीबत या किसी गलत संगत में पड़ गए हैं। इंस्पेक्टर विजय अब इन तीनों संदिग्धों को तलाश कर रहे थे। तभी शहर के बाहरी इलाके से एक और सुनसान जंगल से पुलिस को एक बैग और कुछ कपड़े मिलते हैं। जब राजीव को वहां ले जाया जाता है तो कपड़ों को पहचान लेता है, पलक के रूप में होती है। वो अचेत अवस्था में थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसके सिर पे किसी भारी चीज से चोट पहुंचाई गई थी। इस गम से पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन दुखों का पहाड़ यही नहीं रुकता। पलक के घर जाने से ठीक 2 दिन बाद जब राजीव घर पे नहीं था, मां ममता की भी अपने ही घर की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर संदिग्ध मौत हो जाती है। पुलिस को लगता है कि कोई एक एक करके इस परिवार को खत्म कर रहा है, लेकिन वो है कौन? तभी पुलिस की साइबर सेल को एक बड़ी कामयाबी मिलती है। लापता एजेंट रोहन का फोन कुछ पलों के लिए ऑन होता है।
पुलिस जब उस लोकेशन पे छापा मारती है तो वहाँ रोहन नहीं बल्कि एक लड़की मिलती है जिसका नाम आरती था। आरती ने लड़कों के कपड़े पहन रखे थे और नकली बिक लगा रखी थी। जब इंस्पेक्टर विजय आरती से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो रोने लगती है और एक ऐसा राज खोलती है जो इस केस को पूरी तरह पलट के रख देता है। आरती कहती है, सर मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मेरी माँ कामेश्वरा जो 1 साल पहले पलक के घर पे काम करती थी, वो एक दिन अचानक काम पर गई और कभी वापस नहीं लौटी। राजीव और ममता ने हमसे कहा कि वो बिना बताए कहीं चली गई। मुझे शक था कि मेरी माँ को साथ में कुछ गलत हुआ था। सच जानने के लिए मैंने लड़का बनकर उस लोन कंपनी में नौकरी की ताकि मैं कर्ज वसूलने के बहाने राजीव के घर में घुस सकूं और सुराग ढूंढ सकूं। रास्ते में मैंने एक दिन पलक को रोका और उसे अपनी माँ कामेश्वर के बारे में बताया। पलक अपनी माँ जैसी कामेश्वर आंटी से बहुत प्यार करती थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो अपने घर में सच ढूंढेगी। पलक ने अपने पिता राजीव को फ़ोन पे नज़र रखनी शुरू कर दी तो उसे पता चला कि उसके पिता का तान्या नाम की एक बेहद रईस और आलीशान फार्म हाउस की मालकिन के साथ गुप्त संपर्क है। आरती के इस बयान पर इंस्पेक्टर विजय ने तुरंत राजीव और उस रहस्यमयी महिला तान्या को राउंड अप करते हैं। पुलिस तान्या के आलीशान फार्म हाउस की तलाशी लेती है जहां से पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो सीधे तौर पे कामेश्वर और पलक से जुड़ी थी। जब पुलिस तान्या और राजीव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करती है तो राजीव डर जाता है और रोते हुए पूरा सच उगल देता है। लेकिन असली मास्टरमाइंड राजीव नहीं बल्कि तान्या थी। तान्या एक बेहद शातिर, चालाक और साइकोपैथ महिला थी जो अपनी जिद और लालच के आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। उसने अपने रास्ते के हर कांटे को बेहद बेरहमी से साफ किया था। तान्या ने सालों पहले अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों को एक संपत्ति के विवाद में रास्ते से हटवा दिया था ताकि वो पूरी जायदाद की अकेली मालकिन बन सके। एक दिन जब कामेश राजीव के घर पर काम कर रही थी, उसने राजीव और तान्या को एक साथ देख लिया था। कामेश बेहद ईमानदार थी और उन्होंने कहा कि वो ये बात राजीव की पत्नी ममता को बता देगी। राज छुपाने के लिए तान्या ने कामेश्वरों को अनाज देने के बहाने अपने फार्म हाउस पर बुलाया और वहां उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम पलक का कसूर। जब आरती के कहने पे पलक ने अपने पिता का फ़ोन चेक किया तो उसे अपनी कामेश्वर आंटी के लापता होने और तान्या के इस खतरनाक खेल का पता चल गया। पलक ने अपने पिता को चेतावनी दे दी कि वो पुलिस के पास जा रही है। राजीव ने यह बात तान्या को बताई। तान्या ने पलक को रास्ते में घेरा और उस पर वार करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ममता की मौत की वजह पलक की मौत के बाद राजीव टूट चुका था और अपनी पत्नी ममता के करीब जाकर उसने अपने पापों को प्रायश्चित करना चाहता था। तान्या को डर था कि राजीव अगर ममता को सब बता देगा तो वो फंस जाएगी, इसलिए उसने एक रात चुपके से राजीव के घर में घुसकर ममता को बालकनी से नीचे ढकेल दिया। तान्या ने जिसे अपने हक और अपनी जीत का नाम दिया था वो असल में एक ऐसी खूनी सनक थी जिसे कोई मासूमों की जिंदगी छीन ली। तान्या को लगता था कि उसकी दौलत और उसकी चालाकी उसे कानून से बचा लेगी, लेकिन वो भूल गई थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इंस्पेक्टर विजय की सूझबूझ से आज तान्या और उसका साथ देने वाला राजीव सलाखों के पीछे है, जहां उन्हें उनके कर्मों की सख्त सख्त सजा मिल रही है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे आसपास होने वाले छोटी से छोटी संदिग्ध गतिविधियां को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अगर आपको ये सस्पेंस भरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ में शेयर करें और ऐसी रोमांच और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनने के आप लोग अगर शौकीन हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से कुछ अच्छी सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। तब तक आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।